नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे। यानी आज का आपका चर्चा का बिंदु रहेगा। फर्स्ट तो बात करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट में आंसर की के रिगार्डिंग जो इशू क्रिएट हो रहा है वो क्या है, कौन सी पारी का कौन सा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन चेंजिंग हो गए वो क्या गलत थे या टेक्निकल कारण से उनका आंसर चेंज हो गया था या गलती थी। इसके अलावा ऐसी कौन सी पारीज है, शिफ्ट है, जिनमें आंसर चेंज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्या वो आंसर कोर्ट के माध्यम से चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या कोर्ट में प्रकरण जा सकता है या नहीं जा सकता है, और अगर प्रकरण जाता है तो कितना डिले होगा या नहीं होगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। उसके अलावा अगर कोर्ट में प्रकरण जाने के बाद में रिजल्ट रिवाइज होता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं सामने आएगी या नहीं आएगी, तथा जो आपका सेकंड पारी का 19 सितंबर 2025 का सेकंड पारी का मास्टर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो 108 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो चेंज होगा, यानी इसके बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब आलोक राज जी ने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ये टेक्निकल दिक्कत थी, तो इसको हम त्वरित रूप से भी जस्ट इसका सुधार करेंगे। तो जैसे ही ये क्वेश्चन चेंज होता है तो रिजल्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से पड़ेगा, कौन अभ्यर्थी इसमें आउट होगा, कौन अभ्यर्थी इसमें इन होगा, क्या सभी अभ्यर्थियों की मेरिट प्रभावित होगी या नहीं होगी, कितनी आगे पीछे होने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ अपडेट है वो तुरंत इस चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि आपका जो आंसर की है, हालांकि कई अभ्यर्थी अपनी अपनी पारियों को क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, आपका गलत बताने से कुछ नहीं होता है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, हालांकि उसमें सिर्फ जो 19 सितंबर 2025 की सेकंड पारी थी उसी में 108 नंबर का मास्टर प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। वो टेक्निकल कारण की बदौलत उसमें आंसर चेंज हो गया था, तो वो एक गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मानवीय त्रुटि है, तो उसका सुधार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा फर्स्ट पारी में भी कई अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जो आरबीआई गवर्नर का एक महिला का क्वेश्चन था वो डिलीट कर दिया है, तो क्या उस आंसर को या उस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, या का डिलीट क्वेश्चन है क्या वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें कई सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि डिलीट क्वेश्चन को पुनः चेंज नहीं किया जा सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन अगर आपका सही क्वेश्चन था अगर वो डिलीट हो जाता है तो उसमें कोर्ट के आदेश से या जो भी बोर्ड है अपने विवेक से उस क्वेश्चन को दोबारा सही भी मार सकती है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि डिलीट क्वेश्चन हो गया वो पूरा सही नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सही था तो डिलीट आप अपनी आपत्ति माननीय न्यायालय में दर्ज करवा के इस क्वेश्चन को चेंज भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर आप लोग इसके अलावा कोई अन्य और पारीज है, शिफ्ट है, उनमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माननीय न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप माननीय यानी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के सामने आपको जो फैक्ट्स है, जो भी बुक्स है आपको पेश करनी होगी, उसके बाद में कोर्ट आदेश देगा। कोर्ट आदेश देने के बाद में एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट कमेटी उन तथ्यों को या फैक्ट्स को जांच करेगी। जांच करने के पश्चात में अगर उनको लगता है कि जो क्वेश्चन है आपने जो आपत्ति लगाई है कोर्ट में वो सही है, जायज़ है, तो ही उन पर विचार किया जाएगा, आंसर चेंज किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने गलत फैक्ट्स लगाए हैं या वो क्वेश्चन पहले ही गलत था और उसको सही माना गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, तो उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। ठीक है। तो ये लंबी प्रोसेस है। अब इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो गलत है, जो भी आपत्तियां लगी थी उनका निस्तारण कर दिया गया है। इसमें 19 सितंबर 2025 की जो सेकंड पारी थी उसमें 108 नंबर का क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था, टेक्निकल दिक्कत थी, तो उसको चेंज जस्ट किया जा रहा है। तो अब इसमें जो आपका 108 नंबर का क्वेश्चन चेंजिंग होगा तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, किस प्रकार से पड़ेंगे, किस अभ्यर्थी को इसमें फायदा होगा, किस अभ्यर्थी को नुकसान होगा, उसके बारे में बात करते हैं। और इसका रिजल्ट कब तक घोषित होगा, तो जैसा कि फ्रेंड्स आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने यानी 5 फरवरी 2026 को ट्वीट करके बताया है कि आपका जो एसओसो आईडी का लिंक है यानी परीक्षा स्क्रूटनी फॉर्म के रिगार्डिंग आपका लिंक 2 फरवरी 2026 से एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा, और उसमें लगभग आपको 15 से लेकर 20 दिन का समय दिया जाएगा। हो सकता है वो डेट आगामी और एक्सटेंड हो सकती है, बट आप 15 से 20 दिन मार सकते हैं। तो उन्हीं दिनों में या ड्यूरिंग उन डेज में आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से करना है, कौन कौन से प्रपत्र आपको तैयार करने हैं, कैसे करने हैं, डिटेल से उस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो
अब आपका जैसे अब इसमें 2 फरवरी बता रखा है, तो रिजल्ट कब तक घोषित होगा, यानी 5 फरवरी 2026 आज हो चुकी है। अगर अब इसमें स्वाभाविक है कि जो प्री डीवी का जो रिजल्ट जारी किया गया है 1.41 लाख कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। 9 फरवरी से उन्हीं अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो 2 गुना में पास हुए हैं। अब इसमें स्वाभाविक है कि रिजल्ट आपका आएगा, 108 नंबर का क्वेश्चन चेंजिंग होगा। अब अगर जो कोर्ट में प्रकट जाता है क्वेश्चनों का वो अलग मैटर है, और उसमें कितना समय लगता है नहीं लगता है, कोई अभ्यर्थी कोर्ट में जाता है नहीं जाता है वो फ्यूचर का सब्जेक्ट है। लेकिन अभी इसमें ये निश्चित हो चुका है कि 108 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो चेंजिंग होगा। तो जैसे ही अब चेंज होगा तो अब इसमें मान के चलो आपके 3 दिन बाद में परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3 दिन से पहले पहले आपको रिजल्ट देना कर्मचारी चयन बोर्ड को जरूरी होगा, क्योंकि तभी तो कन्फर्म पता लग पाएगा कौन अभ्यर्थी इसमें 2 गुना में क्वालिफाई हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट है 2-3 दिन में पुनः रिवाइज आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर प्री परीक्षा फॉर्म 9 फरवरी से स्टार्ट होते हैं तो ठीक है। अगर 9 फरवरी से आगे जाएंगे तो आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, पर एसएसओ आरडी का जो लिंक ओपन होगा उससे पहले पहले आपका रिजल्ट जारी करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कई अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, कई अभ्यर्थी इसमें इन भी होंगे, तो इस कारण से आपका रिजल्ट है परीक्षा फॉर्म की डेट से पहले जारी करना होगा। तो अब इसमें ये बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन अभ्यर्थी जिनको फायदा होगा और कौन ऐसा कौन सा अभ्यर्थी जिसको नुकसान होगा, देख लेते हैं इसमें एक बार एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपका 108 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 108 नंबर का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपका 1.66 का है, कितने का, 1.66 मार्क्स का है। अगर किसी अभ्यर्थी का पहले ये क्वेश्चन गलत था, क्या था, यानी किसी अभ्यर्थी का अगर ये क्वेश्चन पहले गलत था, ठीक है, तो उसको 0.55 कितना, लगभग 0.55 के आसपास उसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पुनः सही हो जाता है अगर उस अभ्यर्थी का, ठीक है, तो 1.66 तो उसको ये मिलेंगे, इसके अलावा उसका 0.55 है वो और उसको प्लस हो जाएंगे, तो लगभग 2.21-22 नंबर उसके बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, आप 2.21 मान सकते हैं राउंड ऑफ में। तो जिस अभ्यर्थी का ये पहले क्वेश्चन गलत था, अब आंसर चेंज होने के बाद में अगर वो क्वेश्चन उसका सही होता है तो उसको 2.21 नंबर का फायदा होगा। कितने का होगा, 2.21 नंबर का उसको फायदा होगा। और इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी भी है जिनको ये क्वेश्चन जैसे ऑप्शन इसमें दूसरा मान लिया था, उनके 2.21 सही हो गए थे क्योंकि उनकी नेगेटिव नहीं हुई थी, तो उनके डायरेक्ट ही 2.21 का नुकसान इस प्रकार से होगा, क्योंकि 1.66 उनका जाएगा और नेगेटिव मार्किंग उसके साथ में और जाएगी। तो कई अभ्यर्थियों के 2.21 बढ़ेंगे और कई अभ्यर्थियों के इसमें 2.21 माइनस भी होंगे। अब इसमें कौन अभ्यर्थी बाहर होगा और कौन इन होगा, तो जो अभ्यर्थी 1 गुना की लिस्ट में क्वालिफाई हो रहे हैं यानी लास्ट में है 1 गुना में, और अगर उनके नंबर कम होते हैं, अगर उनका क्वेश्चन पहले सही था बाद में गलत होता है आंसर की चेंज करने के बाद में, तो वो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे नुकसान होगा। किनको होगा, जो अभ्यर्थी पहले 1 गुना में क्वालिफाई हो रहे हैं और अगर उनका आंसर पहले सही था और अब दोबारा चेंज होता है उनका गलत होता है तो उनको नुकसान होगा, वो 1 गुना की लिस्ट से बाहर निकलेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे थे, पहले 1 गुना के आसपास थे लेकिन वो 1 गुना में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, अगर उनका पहले क्वेश्चन गलत माना गया था अब पुनः सही मान लिया जाता है तो वो 1 गुना की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अब इसमें बात करें कि क्या जो रिजल्ट रिवाइज होगा क्या वो सेकंड पारी का ही होगा या संपूर्ण पारियों का होगा, तो फ्रेंड्स इसमें यह ध्यान रखना है, हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि सेकंड पारी का रिजल्ट रिवाइज होगा, यानी अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने भी बोला है कि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सेकंड पारी का रिजल्ट चेंजिंग होगा। ये बात तो ठीक है, सेकंड पारी वाले कैंडिडेट का यहाँ पे चेंजिंग होगा, बट इसमें जो आपकी मेरिट दे रखी है, क्या दे रखी है, मेरिट, यानी आपकी जो 20 लाख कैंडिडेट की मेरिट दी गई है, तो स्वाभाविक है कि उस मेरिट में सभी अभ्यर्थियों के चेंजिंग होगा, फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी सेकंड पारी है 19 सितंबर वाली, उसमें 2.21 किसी के घटेंगे किसी के बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है कोई अभ्यर्थी दूसरी पारी है जैसे फर्स्ट है, उसके अलावा तीसरी चौथी पांचवी छठी है, तो उनमें से हो सकता है उन पारियों में वो कैंडिडेट आगे भी जाएगा जो जिसके नंबर बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर कम भी होंगे, तो हो सकता है उन पारियों से उन अभ्यर्थियों के नंबर कम भी आ सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो चेंजिंग होगा, यानी प्रत्येक जो आपकी 20 लाख अभ्यर्थियों के आसपास जो मेरिट जारी की गई उसमें चेंजिंग आएगा। अब इसमें चेंजिंग कितना आएगा ज़्यादा, इसमें खैर बात करें तो जो रिजल्ट आपका पीडीएफ 35,000 पेज की जारी की गई थी पीडीएफ, उसमें यानी एक ही नंबर पर कम से कम हजार हजार कैंडिडेट 500-500 कैंडिडेट मिले हैं, तो स्वाभाविक है अगर 2.21 नंबर का चेंजिंग आता है तो आपके रैंक के हैं जो रैंक्स है वो हजारों में जाएगी, यानी इसमें काफ़ी चेंजिंग आएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट ये बात कर लेते हैं कि आपका इसमें अभ्यर्थियों को नुकसान कितना होगा या कितना नहीं होगा। तो आपको अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी पहले 1 गुना में क्वालिफाई हो रहा था सेकंड पारी में या कौन सी भी पारी में, ठीक है, तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो पहले 1 गुना में क्वालिफाई हो रहा था, अगर वो उसके नंबर कम होते हैं तो भी वो कैंडिडेट अंतिम जो उसका चयन होगा, और जो अभ्यर्थी पहले 1 गुना में क्वालिफाई नहीं हो रहा था
और अब नंबर चेंज या उनके नंबर बढ़ने से वो एक गुना में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनके लिए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट पहले उनके ज़्यादा मार्क्स थे और कम हो जाते हैं तो उनको भी अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 7 से लेकर 10 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं नॉन ज्वाइनर रहेंगे या उसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। तो जो अभ्यर्थी आसपास है तो उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि इससे कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका चयन निश्चित है। आप थोड़े भी अगर एक गुना से पीछे भी हो जाते हैं तो भी आपका चयन इसमें 100% होगा, क्योंकि अभ्यर्थी एब्सेंट रहेंगे, तो आपको अनावश्यक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जो मेरिट है, मेरिट लगभग सभी की प्रभावित होगी और उसमें ज़्यादा कोई वेरिएंस इसमें आएगा नहीं। जो अभ्यर्थी पहले एक गुना में सिलेक्टेड हो रहे थे लगभग वही अभ्यर्थी अभी होंगे। और इसमें बात कर चुके हैं कि लगभग 7 से लेकर 10 हज़ार अभ्यर्थी अन्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई लॉसेज नहीं होगा। और रही बात जो 2.21 नंबर बढ़ेंगे लगभग आपके, तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको फिक्स 2.21 बढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सेकंड पारी का नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितने मार्क्स आपके एवरेज बढ़े हैं, किस प्रकार से बढ़े हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला आपका इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर इंक्रीज किए जाएंगे या डिक्रीज किए जाएंगे। ठीक है, बट जो सेकंड पारी है उसमें आपके नंबर ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुए थे, यानी आसपास तो कोई इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा नुकसान आपके फर्स्ट पारी को हुआ था और सबसे ज़्यादा फायदा आपकी लास्ट वाली जो 6 पारी थी उसमें हुआ था, क्योंकि फर्स्ट पारी काफ़ी ईजी थी और जो आपकी लास्ट पारी थी 6 नंबर की 21 सितंबर 2024 की सायंकालीन वो हार्ड थी, इस कारण से उसमें नंबर इंक्रीज हुए थे और फर्स्ट पारी में आपके डिक्रीज हुए थे। ठीक है।